दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं नीलेश सिंह, सीसेट और साइंस टेक मेंटर हूँ मुखर्जी नगर दिल्ली में, यानी सिविल सर्विसेज आईएएस परीक्षा को लेकर। मैं पिछले कई सालों से दिल्ली में टीच करता हूँ सीसेट को और साइंस टेक्नोलॉजी को, यूपीएससी आईएएस परीक्षा के विद्यार्थियों को। अभी जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यूपीएससी आईएएस 2023 एंड 2024 नाउ, यानी 2023 एंड 2024 अब क्या रहेगा माहौल, कैसे होंगे हालात। अभी जल्दी में बस कुछ दिनों पूर्व 2023 के यूपीएससी आईएएस के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। हिंदी माध्यम का रिजल्ट देखकर दुख भी हुआ, निराशा भी हुई और एक खीज सा हुआ हमारे मन में। मैं भी गांव से हूं, उत्तर प्रदेश के एक जिला रायबरेली का एक टाउन है लालगंज बैसवारा। तो मैं रायबरेली जिले का, वहीं लालगंज बैसवारा, वहीं से हमने अपनी पढ़ाई पूरी की। बैसवारा इंटर कॉलेज से हमने अपनी पूरी पढ़ाई किया। उसके बाद हमने लखनऊ विश्वविद्यालय में अपनी उच्च शिक्षा के लिए अपनी पढ़ाई किया और उसको पूरा किया। लखनऊ विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई करने के बाद हमारे भी मन में ये एक सपना आया, एक चाहत आया, महत्वाकांक्षा हुई कि हम भी दिल्ली चलें। उसके पहले हम कभी दिल्ली नहीं आए थे, मुखर्जी नगर का सिर्फ हमने नाम देखा था। प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल जैसी पत्रिकाओं के पीछे जो एडवर्टीजमेंट आते थे कोचिंगों के, हमने वहाँ पर मुखर्जी नगर का नाम, बत्रा सिनेमा का नाम हमने पहली बार देखा। एक सामान्य से गांव का मैं भी हूँ। उस गांव में सेना और पुलिस में भर्ती होने के लिए युवा जो है वो लगातार अपनी कोशिशें करते हैं। हमारा भी घर परिवार सेना का है, आर्मी का है। तो ऐसे में हमारी भी ये चाहत रही कि हम भी सेना में भर्ती हो जाते। हमारी चाहत भी थी कि हम सेना में भर्ती हों, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के दौरान अचानक कई सालों के मंथन और चिंतन करने के बाद हमारे मन ने कहा, हमारे दिल ने कहा कि चलते हैं मुखर्जी नगर दिल्ली, बनते हैं आईएएस। गांव के माहौल से निकला हुआ एक लड़का जिसका कि माध्यम हिंदी मीडियम रहा हो, इंग्लिश मीडियम में बस हल्के फुल्के ट्रांसलेशन कि हाँ भैया ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। मैं समझता हूँ इतनी ही जानकारी जो है वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को होती है कि कहाँ पर हैज लगेगा, कहाँ पर हैव लगेगा, कहाँ पर इज आएगा, कहाँ पर एम और आर आएगा। बस ऐसी ही कुछ जानकारी हमारे साथ भी थी और हम चले लखनऊ से, लखनऊ मेल से, और आ करके पहुंच गए 2005 3 मई को मुखर्जी नगर दिल्ली। मुखर्जी नगर दिल्ली जब आए तो यहाँ पर कोचिंग के माहौल को हमने पहली बार देखा और ये कारवां होता हुआ, गुजरता हुआ 2005 से हम निकल आए 2023 और 2024 तक। हमारे समय में सीसेट नहीं होता था, लेकिन 2011 से जब अचानक सीसेट शुरू हुआ और ये 2011 से होता हुआ 2023 और 2024 तक पहुंचा। अभी अभी 2023 का परीक्षा परिणाम आया और वही हिंदी माध्यम और वही हमारे गांव के विद्यार्थी, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके आईएएस 2023 में। मैं अपने दिल से कहता हूं कि बहुत दुख हुआ, खासकर ऐसे ऐसे बच्चे जिनको महारत हासिल है सामान्य अध्ययन में। उनको इतिहास पूरा याद है, उनको पॉलिटी पूरी याद है, उनको भूगोल पूरा याद है, ज्योग्राफी पूरी याद है, इकोनॉमी उनको आता है, सब कुछ उनको आता है, लेकिन जब वो प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं पास कर पाएंगे तो उनके इस ज्ञान कौशल को दिखाने का मौका कब दिया जाएगा। अब मामला ये तय होता है कि आखिर हिंदी माध्यम की इतनी बड़ी दुर्दशा कैसे हो गई कि 2023 में 1016 के सफल विद्यार्थियों में मात्र 42 विद्यार्थी हिंदी माध्यम से सफल होते हैं पूरे हिंदी बेल्ट के अंदर से।
यानी हिंदी भाषी जो हमारे प्रदेश हैं उनके मात्र 42 बच्चे सफल होते हैं। और ऐसे में हिंदी माध्यम का सिर्फ एक बच्चा बिहार से, 12 बच्चों के आसपास उत्तर प्रदेश से, ये आंकड़ा है हिंदी माध्यम का। तो हम आपके सामने आज कुछ अपना ऐसा ही डिस्कशन अपने इस छोटे वीडियो के साथ कर रहे हैं। आप भी अपनी राय दीजिएगा, खुल करके दीजिएगा, जो भी आपकी भड़ास हो वो निकाल दीजिएगा। चैट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आराम से अपने सारे राय दीजिएगा। हम चाहते हैं कि हमारी और आपकी राय मिल करके जो अगले नौजवान आने वाले हैं हमारे गांव से, वो कुछ सीखें, कुछ समझें और आईएएस बन करके निकलें। बहुत ही बड़ा सपना होता है आईएएस और आईपीएस बनना, बहुत ही बड़ी ताकत लगती है, बहुत से लोगों का एक भरोसा होता है, विश्वास होता है। जो घर का बच्चा आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा होता है, जब ये सारे सपने चकनाचूर होते हैं, टूटते हैं, तो ये भरोसा उस विद्यार्थी का नहीं टूटता है जो हिंदी माध्यम से पढ़कर आया। और आखिर अगर वो हिंदी माध्यम से पढ़कर के आया तो इसमें उसकी गलती क्या है? वो बच्चा तेज है, मेहनत कर रहा है, उसने मेहनत से गणित पढ़ा होगा, विज्ञान पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, इतिहास और भूगोल पढ़ा होगा, पॉलिटी को पढ़ा होगा, हिंदी को पढ़ा होगा, वो कॉलेज गया होगा, स्कूल गया होगा। तो ऐसे में उस विद्यार्थी की गलती क्यों? ऐसे में गांव की वो लड़कियां जो गांव में रहती हैं, जो बेचारी बाहर नहीं निकल सकती हैं, सुविधाओं की कमी है, या घर के जो आर्थिक हालात हैं वो साथ नहीं दे पा रहे हैं। सभी घर चाहते हैं, सभी के माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सफल हो, आईएएस आईपीएस बने। लेकिन जब हालात कुछ नकारात्मक हैं और वो बच्चा पढ़ना भी चाहता है, मैं खुद गांव का हूं, हमारे भी गांव के आसपास के सभी बच्चे, चाहे मैं बात करूं अपने रायबरेली की या सुल्तानपुर की या प्रतापगढ़ की या उन्नाव की या कानपुर की, फतेहपुर की, जौनपुर का, पूर्वांचल का एरिया, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, या फिर हम बात करें मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, बिहार की, भागलपुर की, पटना की। अरे यार, जो बच्चा गांव में बैठा हुआ है वो पढ़ना चाहता है। जो बच्चा अपने गांव से निकल करके आईएएस बनने के सपने को लेकर के दिल्ली की तरफ बढ़ता है, कूच करता है, तो मैं पूरे दावे से कहता हूं कि वो साहसी रहा होगा। जिस बच्चे में साहस नहीं होगा वो बच्चा अपने गांव से निकल करके अपने चौराहे तक नहीं आएगा। और वो बच्चा निकल करके कि जानते हुए कि उसका माध्यम हिंदी है, उसने पढ़ाई किया है, वो अपने दमखम पर, अपनी मेहनत पर वो कुछ करना चाहता है, वो कुछ बनना चाहता है। ऐसे साहसी बच्चों को हिंदी माध्यम के कारण असफलता का शिकार होना पड़े। ऐसे बच्चों को हिंदी माध्यम सिर्फ उनकी एक कमी है कि उनका माध्यम अंग्रेजी नहीं है। और ऐसे बच्चों को पूरे अपने जिंदगी के उस जो सर्वोच्च, जो उनका सर्वोत्तम, जो उनका सपना था, उस सपने को टूट जाना अपनी आंखों से देखना पड़े। मैं समझता हूं कि यह हार उन बच्चों की नहीं है, यह हार उस बच्चे के परिवार की नहीं है, यह हार पूरे समाज की है, पूरी सोसाइटी की हार है। सबको ध्यान देना होगा। और ऐसे में मैंने ऐसे कुछ मेंटर्स को देखे हैं कि जो इस सुधार की प्रक्रिया में बहुत ही बारीकी से काम कर रहे हैं। हमें उन लोगों की तारीफ करनी होगी। आखिर हम लोगों को, जो लोग समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग लगे हुए हैं, आज से नहीं लगे हुए हैं। हमने ऐसे कई मेंटर्स को देखा है कि जिनसे मैंने पढ़ाई किया है, और वो मेंटर्स जो हैं वो लगातार पिछले 24-25 सालों से हमारे सामने मुखर्जी नगर दिल्ली में हिंदी माध्यम की दशा और दिशा को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। हमने देखा है दृष्टि आईएएस के डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति को, हमने देखा है ध्येय आईएएस के विनय सिंह सर को, QH खान सर को। ये ऐसे नाम हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने घूमना बंद कर दिया, उन्होंने छुट्टियां मनानी बंद कर दी। ये वो लोग हैं जिनको हमने अपनी आंखों से देखा है इसी मुखर्जी नगर में, तब भी देखा था जब मैं उनसे पढ़ा करता था, और मैं आज भी देख रहा हूं कि जब वो अभी भी उसी पूरी ऊर्जा के साथ अपना काम कर रहे हैं। तो ये हम सभी का धर्म भी है कि जो लोग काम कर रहे हैं हम उनकी सराहना भी करें।
मैं तो खुले मंच से, खुले दिल से, खुले ध्वनिमत से मैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, फाउंडर, सीईओ, ट्रस्टी द विजन आईएएस कोचिंग, मुखर्जी नगर, दिल्ली, और ध्येय आईएएस के फाउंडर विनय सिंह सर और QH खान सर का मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे लोग 24 घंटे पूरी अपनी टीम के साथ हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। धन्यवाद देना चाहिए ऐसे लोगों को कि कम से कम वो सोच तो रहे हैं। आखिर हम उनकी बुराई क्यों करें? अगर कोई व्यक्ति जो है सही से काम कर रहा है, सही से काम करने की दिशा में पिछले 25 साल से, 1 महीने से नहीं, 10 दिन से नहीं, 10 महीने से नहीं, 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, ये वो लोग हैं, ये वो नाम हैं, ये वो ऐसे मनीषी लोग हैं, ये वो ऐसे संत लोग हैं जो पिछले 25 साल से हिंदी माध्यम की दिशा और दशा को सुधारने का काम कर रहे हैं। और ये जो आप परिणाम देख रहे हैं देश के अंदर, आईएएस के अंदर, हिंदी माध्यम के, ये ऐसे लोगों की बदौलत देख रहे हैं। कभी आपने सोचा कि 42 लोग जो सफल होते हैं हिंदी माध्यम में, उसमें 29 बच्चे की मुख्य परीक्षा में जो उनका ऑप्शनल था, जो उनका विषय था, वो हिंदी साहित्य है। ये दिखाता है कि उस शख्स ने, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जैसे महान व्यक्तित्व ने कैसा काम किया होगा, कैसे उन्होंने ढाला होगा इन लोगों को। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात बच्चे भी बोलते हैं। विनय सिंह सर जैसे लोग दिन रात बिल्कुल लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। QH खान सर जैसे लोग दिन रात लगे हुए हैं। तो समाज के अन्य लोगों को भी ऐसे लोगों की ध्वनिमत से प्रशंसा और सराहना करनी चाहिए। और बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चे 2023 के बाद 2024 की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके सामने प्रारंभिक परीक्षा में CSAT को पास करने का पूरा दारोमदार होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप हाई स्कूल में थे, जब आप इंटर में थे, जब आप गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, GS सब कुछ पढ़ के जब आप बोर्ड में परीक्षा को पास कर सकते हैं, जब हमारे गांव के बच्चे IIT की परीक्षा पास कर सकते हैं, जब हमारे बच्चे नीट और PMT की जो परीक्षाएं होती हैं, जब वो उनको क्रैक कर सकते हैं, तो आखिर उन बच्चों में दम है, उन बच्चों में औकात है, हौसले हैं, बुलंदियां हैं, चाहत है कुछ बनने की। वो CSAT को भी जिस दिन चाहेंगे फोड़ सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सभी मेंटर्स के साथ मिलकर के लग जाइए, जुड़ जाइए, और 2024 की परीक्षा जो है वो आपके सामने आ गई है। 16 जून को ये परीक्षा होने जा रही है। तो घबराइए नहीं। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। और एक लाइनों से अपनी बात में खत्म करना चाहूंगा कि एक राह मुड़ गई तो और खुल गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। राहें मुड़ती रहेंगी, आप जिधर मुड़ जाएंगे आपके पीछे पीछे रास्ते तैयार हो जाएंगे। लेकिन उस सपने को देखिए कि जब आप अपने कंधों पर स्टार्स लगा करके IAS परीक्षा में आप अच्छी रैंक लेकर जब आप अपने गांव पहुंचेंगे, तो आपके तहसील से लेकर, आपके जिले से लेकर पूरी मीडिया, पूरा प्रशासन, पूरे राजनीतिक लोग, पूरे सामाजिक लोग, पूरी आपकी जनमानस समूह, बच्चे, आपके घर के लोग का जो एक रोमांचकारी दौर होगा, आप उस रोमांचकारी दौर को, के सपने को जीना सीखिए। हार मत मानिए, लगे रहिए। ऐसे ही लगे रहेंगे तो बनेंगे जरूर। हमने देखे हैं हिंदी माध्यम के भी बहुत से ऐसे बच्चों को अभी निकलते हुए, बहुत से बच्चों ने वो मुकाम हासिल किया है, वो बुलंदियां हासिल की हैं कि गरीबी में रहकर, छप्पर वाले घरों में रहकर पवन कुमार जैसे लोगों ने बुलंदियां छू लिया। आज मीडिया में चर्चा है 2023 में सफल अभ्यर्थी पवन कुमार की। मैं तो ये कहूंगा कि रैंक 1 से ज्यादा जो चर्चाएं हैं वो पवन कुमार की हैं। आप भी जाइएगा, देखिएगा कि IAS पवन कुमार कैसे बनते हैं। तो ऐसे हीरो को, ऐसे बच्चों को निखारने में जो मनीषी लोग काम कर रहे हैं, हमें उनका भी धन्यवाद देना चाहेगा। और मैं तो इस खुले मंच से डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर का, विनय सिंह सर का, QH खान सर जैसे मनीषियों का मैं वेलकम करता हूं और उन्हें दिल से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि ऐसी कार्यशैली जो मैंने अपनी आंखों से देखा,
ये वो लोग हैं जिनकी कार्यशैली को मैं लगातार 2005 से 2024 चल रहा है, मैंने पिछले 19 सालों से अपनी आंखों से देखा है। इन पर विश्वास किया जा सकता है, इनकी कार्यशैली पर, इनके काम करने के तौर और तरीकों पर। बस इतना ही कहना था। तो लग जाइए, अभी भी आपके पास 40 दिन का समय है। छोड़ दीजिए 2024 के IAS परीक्षा को और बना दीजिए ऐसे रिकॉर्ड। आने वाले लोग, आने वाले समाज और आने वाले जो जनरेशंस हैं वो फक्र महसूस करें। चलता हूं, सभी को शुभकामनाएं। लग जाइए, दिल से शुभकामनाएं नीलेश सिंह की ओर से। छोटा सा कमेंट करिएगा कि हिंदी माध्यम में और कैसे उत्थान हो और कैसे पढ़ाई हो। तो इजाजत, इन्हीं शब्दों के साथ फिर होगी मुलाकात किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ। चलता हूं, बाय बाय, नमस्कार।